अब मंच पर बुलाऊंगी निर्मल पवार साहब को, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि निर्मल पवार साहब ने जो कोरोना के काल में जबरदस्त काम किए हैं, एक छोटा सा एवी है हमारे पास, वो देखें हम कि कैसे कोरोना काल में इन्होंने जबरदस्त काम किया और कैसे अंजाम दिया और कैसे लोगों तक सहायता पहुंचाई। निर्मल पवार साहब, कमिश्नर राजस्थान स्टेट स्काउट एंड गाइड एवं चेयरपर्सन महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, स्वागत करेंगे इनका। लेकिन उससे पहले एक एवी प्लीज। थैंक यू सो मच सर। एवी सर। पूरे देश में कोरोना के नाम से बहुत बड़ी महामारी हो गई है। पूरा देश इसका सामना कर रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे देशवासियों में इस महामारी से लड़ने की शक्ति है। पूरा देश इससे लड़ रहा है, लेकिन जिन गरीबों के पास, जिन असहाय लोगों के पास जो रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं, उनके पास खाद्य सामग्री की समस्या है, क्योंकि उनको बाहर जाने का रोक है। इसलिए जयपुर शहर के इन गरीबों को, इन कच्ची बस्ती के लोगों को घर घर जा करके खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। आज ही इसकी रॉ सामग्री, खाने की सामग्री का वितरण शुरू हुआ है। मेरा मानना है कि आज 1000 से ज़्यादा परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाएगी, जिसमें आटा है, दाल है, ऑयल है, स्पाइसेस है, मसाले हैं। और ये ऐसा मानना है कि 5 से 7 दिन एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो उनको सफिशिएंट होगा। आइए सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, प्लीज। मंच पर विराजे आज इस वॉरियर्स के सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि अजमेर की जिला प्रमुख माननीय सुशीला कामा जी, पलाड़ा जी, जब अजमेर डेयरी के चेयरमैन चौधरी साहब, उनके साथ पधारे एमडी साहब, मेरे भाई अमित जी, और सामने बैठे जिनको सम्मानित किया गया आज वॉरियर्स को, और जो अभी और वॉरियर्स हैं जिनको सम्मान किया जाना है वो, और सामने ही बैठे अतिथिगण। मैं अपनी ओर से भी, चूंकि यूनिवर्सिटी की भागीदारी अहम है इस पूरे राजस्थान में वॉरियर्स को सम्मानित करने में, इसलिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक दो बातें कहकर, एक तो मैं इस मौके पर महात्मा गांधी को जरूर याद करूंगा। मैं इस वक्त बौद्ध को जरूर याद करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि हम सब जानते हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कैप्शंस, कोटेशंस थे, पीर पराई जानी है, वसुदेव कुटुंबकम। ये जो वॉरियर्स हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने हमारी उस शताब्दी को याद दिला दिया जब हमारे बुजुर्गों ने, पुराने लोगों ने, महान पुरुषों ने कहा था कि जो समाज का काम करेगा, समाज और देश में जो कष्ट आएगा उसका निवारण करेगा, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा, अपने परिवार की तरफ नहीं देखेगा। आज मैंने ठीक कहा, और आपने सुना भी, जगदीश चंद्रा जी ने बड़ी जोरदार बात की कि ये योद्धा, ये बहुत बेहतरीन वर्ड है। मैं फिर से आपका जुग जुग जीने का, जिन वॉरियर्स से यहाँ काम किया, एक बिटिया थी जिन्होंने कहा मैंने गला अपना तोड़ के और 5000 रुपये उस वक्त खर्च किए कोरोना वक्त में। मैं तालियों से उस बच्ची का, खासकर हम सब उनका बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं।
जयपुर से आए राजस्थान के हेड विशाल जी, उनकी टीम महेंद्र जी, और यहाँ जो अजमेर के एडिटोरियल को देखते हैं कौशल जी और उनकी टीम, और इनके जो लीडर हैं, इनके जो सीईओ हैं, इनके जो बॉस हैं जगदीश कातिल जी, उनको मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम एक ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, छोटी सी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलकर के किया। मैं खुद भी अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक ऐसे कार्यक्रम में मैं हूँ जिन वॉरियर्स ने कुछ नहीं देखते हुए, आप सबको मालूम है और मुझे भी मालूम है, एक महिला ने अपनी 4 महीने की बच्ची को घर छोड़कर और रात दिन उन पॉजिटिव केसेस की सेवा की बिना अपनी जान की परवाह की। तो हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई जैसी जो उनका इतिहास था उसको भी महिलाओं ने याद किया, याद दिलाया। अभी पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस के और लोगों को, निगम के लोगों को, नर्सिंग मेडिकल के लोगों को यहाँ सम्मानित किएगा। मेरी ओर से मैं फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी चौधरी जी फरमा रहे थे, उससे पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि इस कोरोना पीरियड में चाहे कहीं से भी कोई व्यक्ति आ रहा हो और जा रहा हो, इस प्रदेश से भूखा नहीं रहना चाहिए, एक दिन भी वो भूखा नहीं सोना चाहिए। बहुत बड़ी बात थी। और राजस्थान का 1 नंबर आना, मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत इस मौके पर बधाई दूंगा। अंत में पिछला वर्ष संकट का वर्ष रहा, संकट और चुनौतियों का वर्ष रहा 2020, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये वर्ष 2021 विजन का वर्ष है। हम सबको अब आगे बढ़ना चाहिए। हम खुद पढ़ रहे हैं, सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मंच पर भी अतिथि बैठे हैं कि हमारे देश की जीडीपी -7.6 हो गई है। ये हमारी इकोनॉमी को याद दिला रही है, हमारे आर्थिक इम्बैलेंसिंग को याद दिला रही है। तो हम सबको मिलकर और इनको वॉरियर्स को याद करते हुए, इनकी भी तकलीफ कोई हो तो हम सब आगे आएंगे, सामने आएंगे, और कभी भी हमारे लायक काम होगा तो जरूर ये बताएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन ये वर्ष अब उड़ान भरने का वर्ष है। ये 2021 नया वर्ष है, ये 2021 नई चुनौतियों का वर्ष है, ये 2021 नई सोच का वक्त है। इसलिए मैं सबको पुनः मेरी ओर से शुभकामनाएं देते हुए और ये कहूंगा कि इस वर्ष हम सब लोग लगें, आगे बढ़ें, कामकाज को आगे बढ़ाएं, जो तकलीफें हमने सही है उनको भूल जाएं, और ये जो आर्थिक इकोनॉमी हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इस शताब्दी की महामारी से हम इससे दूर जाएंगे, इससे अलग होंगे, और एक नए देश का निर्माण हमारे सभी के द्वारा बनेगा। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। फिर से फर्स्ट इंडिया, जगदीश जी और विशाल जी की टीम, कौशल जी की टीम, उनको बधाई देना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में आप घूम घूम करके और इतना बेहतरीन कार्यक्रम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।